मैं विक्रांत को कॉल करता हूँ। हाँ जी कुड़ी। तो बेटा देखो, बच्चे अभी अभी बाहर गए हैं, वो लड़की तो फिलहाल बेहोश है ना, तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। और वैसे भी ऐश्वर्या और पुनीत है ना वहाँ, वो लोग संभाल लेंगे। और अगर नहीं संभाल पाए तो फिर विक्रांत तो है ही, पर अभी विक्रांत को डिस्टर्ब नहीं करते, तो फोन मत करना। क्या सोच रहे हो विक्रांत? कि हम कितने लकी हैं, हमारे पास सब कुछ है, फैमिली, बिजनेस, पर मिस मन्नत के पास कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम्स के सिवा प्योर लड़ रही है, हिम्मत के साथ फेस करी अपने सारे प्रॉब्लम्स को। एडमिरेबल। मुझे ये फाइटिंग स्पिरिट उसकी ना बहुत पसंद है। तुम्हारी टेस्ट भी एडमिरेबल। फ्रेंड्स को लेकर तुम्हारी चॉइस ना बहुत अच्छी है। राइट। एक चीज है जिसमें मिस मन्नत लकी है, उसके पास तुम जैसी दोस्त है। हाँ, जो उसके लिए इतना केयर करती है। I mean, तुमने वो नोटिस किया जो किसी और ने नोटिस ही नहीं किया। तुम्हें पता था उसका मूड खराब है, वो हर्ट है, इसलिए तुम उसके लिए ये स्वीट सा सरप्राइज प्लान करी हो। इट्स नाइस यार। अब मुझे जलन हो रही है तुम्हारी इस दोस्ती से। मन्नत पर लग गया चोरी का इल्जाम और यहाँ पर अब समझ में नहीं आ रहा कि मन्नत किस तरीके से अपने आप को बेकसूर साबित करे। अब भाई विक्रांत के घर वाले तो मन्नत को बिल्कुल नहीं चाहते हैं, और विक्रांत और मन्नत के बीच में जिस तरीके की ट्यूनिंग बनी हुई है, मलिका को उसने साइड में कर दिया है, तो यहाँ पर अब वो चलते हैं एक नया प्लान। यहाँ पर किसी तरीके से ब्रेसलेट की चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, पुलिस वगैरह आती है यहाँ पर। पहले तो भाई सब लोगों को लगता है कि मन्नत नहीं चुराया है, विक्रांत भी गुस्सा करने लगता है, लेकिन भाई अब मन्नत जो है वो अपने आप को बेकसूर साबित कर देती है। वो बता देती है कि भाई मैंने कुछ नहीं चुराया, क्योंकि जो ब्रेसलेट चुराना था ना उसमें तो टाइम लगता है, क्योंकि उसमें ना बहुत एक मैकेनिज्म है, वो पूरा स्क्रू वगैरह से खुलेगा, और मैं ऐसे कैसे 2 मिनट में भाई इनका ब्रेसलेट वगैरह चुरा सकती थी। ये सब कह के गुस्सा करने लगती है, अपने आप को स्वाभिमान साबित करती है, और यहाँ पर अपना सामान वगैरह पैक करती है और चली जाती है। विक्रांत रोकने की कोशिश भी कर रहा है, विक्रांत अपनी माँ पर गुस्सा भी करता है कि आपने ऐसे कैसे इस पर इल्जाम लगा दिया। यहाँ पर सब लोग इसी शौक में है कि विक्रांत भाई यहाँ पर मन्नत का साथ दे रहा है। अब मलिका आती है, मलिका यहाँ पर विक्रांत के सामने बड़ी अच्छी बनने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ठीक है हम लोग चलते हैं, और यहाँ पर मैं सॉरी बोल दूंगी मन्नत को। आती भी है, सॉरी वगैरह बोलती है, मन्नत मान भी जाती है। और अब देखते हैं कि विक्रांत किस तरीके से मन्नत को ट्रीट करेगा। यहाँ पर सिर्फ उसको रोकने के लिए वो ऐसे नाटक करता है कि भाई देखो तुम्हारा कितने बड़े एहसान है मेरे, और यहाँ पर तुम्हें पैसे वगैरह भी देने हैं मेरे, तो तुम भाई नौकरी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, नौकरी तुम छोड़ के जा नहीं सकती हो, घर भी नहीं छोड़ के जा सकती हो मेरा, तो तुम्हें भाई पैसे चुकाने ना मेरे। यहाँ पर इसी बात को सुन के मन्नत रुक जाती है, और विक्रांत को तो सिर्फ ये नाटक करना था मन्नत को रोकने के लिए। और अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कैसी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल तो भाई मन्नत की शर्ट का बटन टूट जाता है, यहाँ पर विक्रांत उसकी शर्ट का बटन लगा रहा है। एक बहुत ही प्यारी सी केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, और देखते हैं ये दोनों भाई एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कब करने वाले हैं। विक्रांत को तो कहीं ना कहीं मन्नत से प्यार हो गया है, लेकिन भाई मन्नत सिर्फ अभी नौकरी कर रही है। वही आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि ऐश्वर्या के भाई रेस्टोरेंट के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है, और ये होता ये है कि जो शिवानी है ऐश्वर्या की पीए है, वो यहाँ पर रुक जाती है मन्नत की हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर पुनीत के पापा जो हैं वो इनकी इज्जत पर हमला करते हैं, इज्जत पर हाथ डालते हैं। और अब देखते हैं किस तरीके से मन्नत और ऐश्वर्या के बीच में होता है झगड़ा, और यहाँ पर भाई मन्नत हो जाती है ऐश्वर्या के खिलाफ।